काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अपनी अता से बुलवा लिया है मुझ पर करम मेरे रब ने किया है अपनी अता से बुलवा लिया है मुझ पर करम मेरे रब ने किया है कि पहुँचा फिर से हतीम के अंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बाबे करम पर पर आए हुए हैं सच्चे दाता तेरे गदा गए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हमदे खुदा से तर है ज़बाने कानों में रसे घोलती है अज़ाने अल्लाहु अकबर हमदे खुदा से तर है ज़बाने कानों में रसे घोलती है अज़ाने बस एक सदा आ रही है बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। रमज़ानुल मुबारक तो पूरा महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना है, मगर इस महीने में जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल रातें होती हैं यानी शब क़दर जिन्हें कहा जाता है, उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक्ल से नामुमकिन सी बात है। इसे पाने के लिए हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान का पूरा महीना भी एतकाफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा एहतमाम था। रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। और यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि बाज़ रवायात में आता है कि हज़ूर पाक ने जब 1 साल एतकाफ़ छोड़ दिया था तो फिर नेक्स्ट ईयर उस एतकाफ़ को पूरा किया, यानी इतना पसंद है और इतना ज़रूरी है। एतकाफ़ में अल्लाह ताला के घर में क़याम करके दुनिया से मुँह मोड़ना और अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जो होना और मग़फ़िरत बारी ताला की हिर्स करना है। और मुअत्तकिफ़ की मिसाल ऐसे बयान फरमाई गई है गोया कोई शख्स किसी के दर पर आकर बैठ जाए कि जब तक मकसद हासिल नहीं होगा उस वक्त तक नहीं लौटेगा।
मुअत्तकिफ़ अल्लाह के दर पर आकर बैठ जाता है कि जब तक रब की रज़ा और मग़फ़िरत का परवाना नहीं मिल जाता वो नहीं जाएगा। ऐसे में अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत की कवी उम्मीद बल्कि उसके फ़ज़ल से यकीन रखना चाहिए। एतकाफ़ पर एक हदीस पाक है, पहले वो आपके साथ शेयर करते हैं, देन इस पर हम डिस्कशन करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन एतकाफ़ बैठे, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता है। और अब ये सोचें कि खंदक का फासला कितना है। हर खंदक मशरिक से मगरिब के दरमियानी फासले से ज़्यादा लंबी है। तो कितनी ही अहमियत है, कितनी ही फजीलत है कि एतकाफ़ करने वालों के कितनी जो है वो फजीलत है। तो आज हम एतकाफ़ पे भी बात करेंगे और इसके अलावा शो में आज दीगर भी चीज़ें हैं और वो चीज़ें ये हैं कि जो सबसे ज़रूरी हैं, आज जो देखने वाले स्पेशली वो पेरेंट्स हैं ना, जो बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं या उनका ब्रॉटअप, और समझ में नहीं आता कि भाई बच्चों की ग्रूमिंग और ब्रॉटअप में ऐसी कहाँ कमी रह जाती है कि बाद में परेशानी का सामना रहता है। ये स्पेशली उन वालिदैन के लिए। अक्सर वालिदैन बच्चों की पढ़ाई और दीगर अखलाकियात की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देने में मुआशी जो हमारी मुआशरती अखलाक होती है उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों की मुआशरती ज़िंदगी का आगाज़ घर से होता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि माँ की गोद से होता है, तो गलत नहीं है। और इसके असरात उनकी ज़िंदगी पर हमेशा कायम रहते हैं। अब कराची का ऐसा ही नौजवान है मोहम्मद शऊर, उन्होंने बच्चों को माशरती रहनुमाई फराहम करने की ज़िम्मेदारी ठानी है ताकि वो जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के साथ साथ माशरती पुख्तगी भी हासिल कर सकें। मोहम्मद शऊर ने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें बच्चे घर पर खेल के ज़रिए सीख सकते हैं। और अब तक इन प्रोग्राम के ज़रिए ऑनलाइन हज़ारों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ होनहार नौजवान शऊर मौजूद हैं। शऊर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इस हवाले से मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगी कि आप जो है इसके अलावा प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले जो बच्चे हैं, जो ये है हमारी नन्हे मुन्ने से बच्चे और उनके पेरेंट्स की जो मुश्किलात होती हैं उनका हम ज़रूर जिक्र करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो गेस्ट भी जो है ना वो ऐसे कॉमन गेस्ट नहीं है, बड़े ज़रूरी है। वो उनमें जो है ना बहुत सारी खुसूसियात भी हैं। तो अलैहा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नबिया कमर मौजूद हैं, उनकी वालदा जो है सभी का वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और किचन में भी जो है कुछ लोग मौजूद हैं। मोहम्मद जैद, कुछ लोग नहीं, वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं। आज किचन में बच्चे मौजूद हैं। तो जैद कैसे हैं आप? ठीक हैं। और जैद के साथ आमना मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? ये तो हम आपसे बाद में पूछेंगे कि आप लोग क्या बना रहे हैं, लेकिन जो इस सब को लीड कर रहे हैं शऊर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शऊर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शऊर, ये क्या आइडिया आपके जहन में, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी वहाँ पे सिर्फ किताब से रट्टा लगाया जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया जाता। तो ये एस्पेक्ट आपको कब जहन में आया, कैसे जहन में आया? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान में एक आयत है, उसका मफ़हूम है कि और उस शख्स से किस शख्स की बात अच्छी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। 2013 के अंदर मैं लियारी की पैदाइश है, तो मैंने वहाँ पे स्कूल्स का एनवायरनमेंट और वो बहुत बारीकी से देखा है। तो वहाँ पर स्कूल्स चाहते भी हैं, तो वो चाहने के बावजूद भी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मैंने एक स्कूल से स्टार्ट किया, और वो 2013 से लेकर 2017 तक तकरीबन 200 इंस्टीट्यूट के अंदर बराह रास्त मैंने प्रोग्राम्स किए, लेक्चर्स किए, वर्कशॉप्स किए, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के हवाले से। तो इसके बाद जो है वो जैसे ही जो है वो करते करते अंदाज़ा होता था कि बहुत सारे स्कूल्स जो है वो वहाँ पर फीसिस उनका मसला है, सैलरीज़ का मसला है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये प्रोग्राम्स करते थे ताकि उनकी बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होती रहे, चाहे वो आदाब के हवाले से हो, चाहे वो खेल कूद के हवाले से हो। तो ये प्रोग्राम्स जो है 2013 से जो है वो उसका आगाज़ मैंने किया था। अच्छा, तो ये 2013 में जब आपने शुरू किया था तो कितने बच्चे थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था? और अब जाहिर सी बात है तादाद तो बड़ी होगी, और अब ये जो काफिला है कहाँ तक पहुँच चुका है? अच्छा, 2013 से लेके 2020 तक मैं अराउंड कोई 20,000 बच्चों को जो है बराह रास्त कहीं ना कहीं एजुकेट कर चुका हूँ। लेकिन 2020 के अंदर क्योंकि पूरे मुल्क भर में और दुनिया भर में लॉकडाउन आ चुका था, तो मेरा इंटरेक्शन बच्चों से जो है वो खत्म हो गया था। बिल्कुल खत्म हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि अब बराह रास्त में मिल नहीं पा रहा था। और फिर वालिदैन का शिकवा आ रहा था कि बच्चे जो है घर पे बोर हो जाते हैं, घर पे जो है वो उछल कूद कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनके पास पहुंचूं। तो एक डिजिटल के ज़रिए मैंने जो है वो एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम रखा लर्न विद फन, जिसके अंदर बच्चे जो है वो
खेल खेल के ज़रिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ग्रेट। और वो रमज़ान के अंदर पहली रमज़ान का उसका आगाज़ किया। सही है कि बच्चों के अंदर सबसे पहले जो है वो हमने कोशिश करते हैं कि 7 साल की उम्र में वो अपनी जो है वो तरबियत हासिल कर लें, जो नक्श बनाना है उन्होंने अपने जहन में, क्या बनना है, क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी वो पहले ही तय कर लेते हैं। सही है। तो हमने एक आदाब ज़िंदगी का सेगमेंट उसके अंदर रखा, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसके अंदर हमने जो है वो छोटे से लेके बच्चों को जो है सिखाया कि वालिदैन के साथ कैसे आदाब करते हैं, सफ़र के आदाब कैसे होते हैं, इसी तरीके से जो है जुम्मे के दिन आदाब कैसे होते हैं, अच्छा, बाल किस तरह रखते हैं उसके आदाब होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। फिर इसके बाद नाखून आपके जो है वो कितने रखने चाहिए, नाखून काटने कैसे हैं, तराशने कैसे हैं, होना चाहिए। तो इस तरह के जो है वो बहुत सारे आदाब रोज़ाना की बुनियाद पे हमने रखे थे। और ऐसा ही नहीं सिर्फ आदाब के जो है वो हमने बस देकर उन्हें छोड़ दिया। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग के अंदर एक चीज़ आती है कि वालिदैन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि वो प्रोग्राम जो है वो वालिदैन को सपोर्ट कर दिया। सही है। कि वो आदाब एक जो टॉपिक होगा, जैसे कि आज जो है वालिदैन के साथ सलूक कैसा करेंगे, आदाब हम बताएंगे, तो उसके अंदर 8 पॉइंट्स आते थे। तो वो वालिदैन से वो तय कर लेते थे कि हमने जो है वो इन 8 पॉइंट में से 2 पॉइंट आज करने हैं, तो वो नोट कर लेती थी वालिदा। और इसके बाद जो है वो दूसरे दिन जो है वो उसका टिक मार्क होता था कि हाँ इन्होंने 2 पॉइंट कर लिए। फिर दूसरे बच्चे देखते थे उन्होंने 5 पॉइंट कर लिए। इसी तरीके से जो है वो आदाब ज़िंदगी का सेगमेंट बढ़ता ही जा रहा था। और सबसे ज़बरदस्त इसमें ये थी कि जो अपने घर के बच्चे ही जो अपने दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को, तो अपने रिश्तेदारों को सिखा रहे हैं। बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं ना, तो इससे पहले कि हम आपसे पूछें कि जी आपकी क्या स्पेशलिटी है और आपकी तैयारी कर लें, हम ब्रेक ले लेते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा हम रुख करते हैं बाज़ारों का और जानते हैं कि क्या हालात है। कराची के सार्फिन को कल ये अच्छी खबर दी गई थी कि बचत बाज़ारों में सस्ता आटा 40 रुपये किलो दस्तयाब होगा, जबकि तेल और घी 70 रुपये की बचत के साथ सिर्फ 410 रुपये में दस्तयाब होगा। वैसे 410 के साथ भी अगर हम सिर्फ लगाएंगे ना तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होती है 410 में भी ये चीज़ें ख़रीदना। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त एक बचत बाज़ार में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्या वाकई कुछ सस्ता मिल रहा है या आवाम सिर्फ इंतज़ार कर रही है। खुर्शीद बताइएगा। जी बिल्कुल था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, आटा तो यहाँ पहुँच चुका है और वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रक यहाँ मौजूद है। 800 इस पे थैले मौजूद हैं, 10-10 किलो के। लोग ख़रीदारी करने आ भी रहे हैं और शाम को यहाँ पर रश बढ़ जाएगा। ये ट्रक ताख़ीर से पहुँचा है, लेकिन लोगों ने सुख का सांस लिया है, यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची के दफ्तर में उनके सामने जिस बात का तय हुआ था मामला कि सस्ता तेल और घी भी दस्तयाब होगा, वो अब तक यहाँ नहीं पहुँच सका और सार्फिन को इंतज़ार है। लेकिन आटा मुख्तलिफ बाज़ारों में पहुँचा है, ताख़ीर से ही सही, लेकिन पहुँचा है और 10 किलो का थैला 400 रुपये में उनको दस्तयाब है। लेकिन सस्ता तेल और सस्ता घी अभी तक कराची के बचत बाज़ारों में नहीं पहुँच सका। कमिश्नर कराची तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान नोट कर लें, कल ये तय हुआ था ताजरों के सामने, कमिश्नर कराची के सामने, कि सस्ता तेल और घी भी फराहम किया जाएगा, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं पहुँच सका कराची के किसी भी बचत बाज़ार में। लेकिन सस्ता आटा पहुँच चुका और वो लोग ख़रीदारी यहाँ पर कर भी रहे हैं। जी खुर्शीद, आप ये किस स्पेसिफिक एरिया में मौजूद हैं ये बताइएगा, और क्या सिर्फ यहीं ये सस्ता आटा अगर तो आना है तो आएगा या फिर दीगर जगहों पे भी जाएगा? देखिए, मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर सस्ता आटा पहुँचा है 12:30 बजे के बाद। उसकी ख़रीदारी शुरू हो चुकी है, लोग ख़रीद रहे हैं। कोई 1 बोरी लेके जा रहा है, कोई 2 थैले लेके, 3 थैले भी लेके जा रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर लोग इस बात पे तो मुतमईन है कि उनको सस्ता आटा मिल गया, लेकिन जिस बात की यकीन दहानी भी कराई गई थी कि सस्ता तेल और घी 410 रुपये लीटर के हिसाब से मिलेगा, वो अब तक कहीं नहीं पहुंच सका। कराची के मुख्तलिफ बचत बाज़ारों में सस्ता आटा पहुंचना शुरू हो चुका है और उस हवाले से भी हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ रमज़ान के लिए ऐलान किया गया था, तो भाई कम अज़ कम आप 9 बजे ये खेप पहुंचा दिया करें, 12:30-1 बजे तक क्यों पहुंचाते हैं? ये काम भी जंगी बुनियादों पर होना चाहिए ताकि सार्फिन को कुछ तो सुख का सांस मिल सके और वो सस्ता आटा ही कम अज़ कम खरीद सकें और सस्ता तेल घी ले सकें। मज़े की बात है कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर तो सस्ता तेल, घी और चीनी मौजूद है, आटा भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ
आटा दस्तयाब है बचत बाज़ारों में, और वो हमने इसकी निशानदेही पहले भी की थी कि देर से पहुंच रहा है लेकिन पहुंचना शुरू हुआ है। सही है। चलें, वैसे खुर्शीदी अगर हम कहना देर आए दुरुस्त है तो गलत नहीं होगा, बट अगेन जैसे कि आप बात भी करें कि अगर इसको जल्दी कर ले, लाइक 9-10 बजे के करीब आवाम के लिए बेसानी है, गर्मी का भी मौसम है। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सस्ते बाजार होते हैं ना, ये सिर्फ नाम के सस्ते बाजार बन जाते हैं, यानी यहाँ पर ना तो बचत होती है ना ही कोई चीज़ सस्ती होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, जब हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स की, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई होती है। जैसे मुआशरती अखलाक की हम बात करते थे तो यहाँ पे वाकई सिखाई जाती है, और इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले शौर हमारे साथ मौजूद है और वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने सीखा है। तो हमारे साथ अलैहा और नबिहा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलैहा, कैसी हैं आप? अच्छा, तो आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा और आप क्या परफॉर्म कर रही हैं? जी, मैंने इस प्रोग्राम से ये सीखा कि आदाब ज़िंदगी सेगमेंट का एक बहुत खूबसूरत टॉपिक वालिदैन का एहतराम है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वालिदैन एक ऐसी नेमत है जिनका नेमुल बदल कहीं भी नहीं। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि वालिदैन का एहतराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन हमारे लिए एक ऐसी नेमत है कि जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत 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 अच्छे तरीके से दी है। तो इनकी जितनी हम रिस्पेक्ट करें उतनी ही कम है ना, ऐसा भी है। और मैंने ये कहावत भी सुनी है कि बड़ों का एहतराम हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़ों के साथ वक्त गुजारना काफ़ी और कई किताबें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल। और पेरेंट्स तो इतने अच्छे दोस्त होते हैं ना, और पेरेंट्स हाँ कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। अच्छा, वैसे दोस्त से मुझे याद है कि हमारे वैसे भी मोबाइल पे बड़े दोस्त बने, व्हाट्सएप ग्रुप में बन जाते हैं दोस्त, फेसबुक पे बन जाते हैं। आजकल के दौर में मोबाइल पर हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, मगर जो बात हमें हमारे बड़े सिखाते हैं उसका तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं। और एक सवाल अब मेरे जहन में भी आ रहा है कि आप कितना मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल सच बोलना है। जितना आजकल के बच्चे यूज़ करते हैं मैं भी उतना यूज़ करती हूँ। अब नबिया के पास चलते हैं। नबिया, आपने क्या सीखा इस प्रोग्राम से और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है? मेरा ये था, मैं स्टोरी टेलिंग करती थी उसमें, तो स्टोरी से जो मोरल मिलते थे उससे बहुत ज़्यादा रियल लाइफ पर अफेक्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे था कि हम थोड़ी सी बात होती हैं जो हमें अपने मामा पापा की बुरी लग जाती हैं कि हमें क्यों रोक रहे हैं, तो उस स्टोरी से ये मिला कि नहीं, हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। और कुछ ऐसा होता था कि अगर मैं क्लास में परफेक्ट थी तो मैं अपनी बातें निगलेक्ट करके दूसरों को पनिश करती थी। अच्छा। तो उस स्टोरी से ये भी मिला कि सिर्फ अपने आप को, जिस चीज़ से अपने आप को नहीं रोक सकते तो आप दूसरे को भी मना नहीं कर सकते। इस स्टोरी से ये भी मिला कि सच बोलना आपने। हाँ। अच्छा, तो और इसके अलावा जैसे मैंने आपकी सिस्टर से भी पूछा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मोबाइल यूज़ करने का शौक़ होता है, उन्होंने तो सच बोल दिया, तो ज़रा आप भी बताएं। मैं भी बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में मोबाइल का यूज़ है। हाँ, लेकिन एटलीस्ट बच्चों में रियलाइजेशन है कि ऑब्वियसली ये गैजेट है, इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन करंट सिनारियो में अगर कोई बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं वालिदैन की इंपॉर्टेंस पे या फिर स्टोरी टेलिंग पे, तो ये अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग है। वालिदा हमारे साथ मौजूद है, सबीका साहिबा, बहुत शुक्रिया एक तो आपके तशरीफ़ आवरी का। उम्मीद है खैरियत से होंगी। मुझे बताइएगा कि ये प्रोग्राम जो है आपके बच्चों पर कैसे असर डाल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब ये प्रोग्राम शो ने स्टार्ट किया तो मेरी इनसे बात भी हुई थी, तो बच्चे उस पेंडेमिक के दौरान बहुत ज़्यादा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पीछे जा रहे थे। ठीक है, ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जो कि बुकिश नॉलेज से हटके थी और बच्चों को एक नया फेम मिला, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें, तो बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें और ये बहुत ज़रूरी था। और इससे बहुत सीखने को भी मिला कि सम टाइम एक ही घर के बहुत सारे बच्चे जो थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, तो बड़े बच्चों से छोटे बच्चे सीख रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात थी कि अगर कहीं कोई सिस्टर स्टोरी टेलिंग कर रही है और कहीं कोई आदाब ज़िंदगी की पॉइंट्स को दोहरा रही है, तो वो छोटी बहन उनसे पूछती थी कि आप ये क्या करेंगे। जैसे मेरी माशाल्लाह से चारों बेटियां ही इसमें इन्वॉल्व थी, तो उसमें अगर बड़ी बेटी स्टोरी टेलिंग कर रही हैं और अलैहा मिर्ज़ा जो हैं वो आदाब ज़िंदगी की तरफ हैं, तो वो बड़ी बहन उसको जो थी वो काफ़ी फॉलो कर उसको समझाती भी थी कि नहीं, आपने इसको इस तरह से अदा करना है, इस तरह से बोलना है। तो बच्चे क्योंकि दूसरों से सीख रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मुझे चीज़ लगी। पता है बात क्या होती है, आपने इन दोनों से तो पूछ लिया कि आप मोबाइल कितना इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये सवाल आज के माजरत के साथ, लेकिन
वालिदैन पे उठता है कि आप उन्हें मोबाइल कितना देते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात, लेकिन ये कि अब देखें जब जैसे अलेहा ने ये बात अभी कही कि हर चीज़ अवेलेबल है आसानी से मोबाइल पे, ठीक है, तो अब जैसे कोई चीज़ इन्हें सर्च करनी है और ये मेरे पास आना, मुझे डिबेट के अंदर थोड़ा सा आप हेल्प आउट कर दीजिए, तो मैं इनसे ये कहती हूँ कि नहीं आपने इसमें नहीं देखना, आप जो किताबें आपके पास हैं आप उसमें से सर्च अच्छा, वैसे आप शायद एग्री भी करें इस बात से, बहुत सारे देखने वाले लोग भी, कि हमने अपने बच्चों को किताबों से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया। हम कहते हैं हमारे बच्चे स्मार्ट खेलें, स्मार्ट पढ़ें। जी अच्छा, जिसके लिए आपके पास मोबाइल है उसमें बेटा फ़ौरन से गूगल कर लो। एग्री करती हैं आप मेरी बात से कि ये गलत करते हैं पेरेंट्स? ये पे करते हैं और मैं इस बात के बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ और मैं बच्चों को इस चीज़ को नहीं देती। मैं कहती हूँ नहीं, आप बुक्स खोलें, डिक्शनरीज खोलें, आप गूगल पे सर्च ना करें किसी भी चीज़ का मायने देखने के लिए, आप लुगत खोलें या डिक्शनरी खोलिए, उसमें से देखें, आपको ज़रूर मिले। अच्छा, तो आपने बच्चों से तो मुलाकात की, एक बार फिर ज़रा शऊर से बात करते हैं। शऊर, ऑब्वियसली स्टार्ट किया है सफ़र आपने, और माशाल्लाह ऐसे टाइम पे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आगे अब आपके क्या प्लान्स हैं और मज़ीद इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अच्छा, सीज़न 1 के अंदर जब ये 5 सेगमेंट रखे थे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 कम्युनिटी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई थी। फिर इसके बाद जो है वो सीज़न 2 किया हमने। सीज़न 2 के अंदर जो है वो एक मुनफरिद प्रोग्राम उसमें रखा कि ऑनलाइन कुकिंग कंपटीशन फॉर किड्स, कि बच्चे खाना बनाएंगे। और खाना बनाना जो है बेसिक अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि खाना बनाने से ना 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्रिएटिविटी आती है और दूसरा जो है वो आपके जो है वो घर वालों से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है कि आपका आना जाना, ठीक है, इनकी इज्जत करें, ठीक है। तो हमने जो है वो ये कुकिंग कंपटीशन जब रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 कम्युनिटी हमारे साथ उसमें इन्वॉल्व हुई और इतना ज़बरदस्त हमें रिस्पांस मिल रहा था कि बच्चे जो है वो घर वालों के साथ उनकी जो है वो मामा की परेशानी समझ रहे हैं, फिर बताते हैं कि जब वो खाना बनाकर पेश कर रही हैं। हमने ये कंपटीशन ऐसा रखा था कि घर वाले ही उनका जो है फैसला करेंगे। तो घर पे मामू, दादा, भाई, बहन सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट रखा था कि बच्चों को ना अप्रिशिएशन नहीं की जाती है। बच्चों को जो है वो रिज़ल्ट आने पर अप्रिशिएट किया जाता है या कोई उसको अचीवमेंट मिली हो तो, लेकिन बच्चों को अप्रिशिएट हर लम्हा करना चाहिए। मतलब आप कभी मिलें उनसे, जैसे आप घर से आएँ ऑफिस से तो मिलें, तब अप्रिशिएट करें कि अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आप जो है बहुत सारे इस तरह अब जो है वो सीज़न 3 करने का मेरा इरादा है और वो मेरा ख्वाब बन गया है कि 1 लाख कम्युनिटी को अपने साथ मिलाऊंगा। और हाँ, जर्मनी और जापान के अंदर जो है मैंने उसको देखा है कि उसमें बच्चों को जो है वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है। तो एक्टिविटी जो है वो हमने थोड़ी सी निकाली है उसके अंदर, और माइंड गेम्स के अंदर हम उन्हें जो है वो इन्वॉल्व करेंगे। तो तकरीबन हम उन्हें चैलेंज देंगे और 100 स्कूल्स के दरमियान हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आप करने जा रहे हैं। और इससे पहले आपने जो है वो कुकिंग का भी जो है ज़रा जिक्र किया है, तो महक जो है वो पहुंच चुकी हैं किचन में, और मज़ीद 2 जो हमारे बड़े अच्छे से मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, आमना और जैद। तो महक, ओवर टू यू, ज़रा पूछे क्या बन रहा है आज? जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ किचन में, और किचन है जैद, नन्हे से मैं शेफ़ ही कहूँगी, नन्हे शेफ़ है हमारे, और आमना मौजूद है। आमना, क्या बनने जा रहा है आज? आज मैं पोटैटो सूप बनाने जा रही हूँ। अच्छा, जो कि एक स्टार्टर डिश है, लाइट है काफ़ी और इजी भी है ना बहुत, यानी जिन बच्चों को जो है शौक है किचन में रहने का, खाना बनाने का, वो आमना से ही सीख सकते हैं। जैद, आप क्या सिखा रहे हैं? मैं सीक्रेट केक, एक स्वीट डिश है। एक स्वीट डिश है, अच्छा जी, एक स्वीट डिश है, उसका नाम क्या है? सीक्रेट केक। सीक्रेट केक, ओह अच्छा, क्या बात है, ये तो मैं ही खा जाऊंगी। अच्छा, नहीं, सीक्रेट है, हाँ, पता ही नहीं चलेगा केक है। बच्चों के हर चीज बिल्कुल ना सीक्रेट होते हैं, टॉप सीक्रेट, वो वाला सीक्रेट है। हाँ, एक नाम है, वो कह रहे हैं ये नाम है। अच्छा जी, अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम शुरू करें। आमना, आप पहले स्टार्ट करें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने हैं पोटैटो सूप बनाने के लिए? मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज हैं, चिकन क्यूब है, पेपर है, मिल्क है, बटर, ठीक है, ऑयल, ठीक है, चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, क्रूटॉन्स बनाने के लिए। अच्छा, तो स्टार्ट हम कैसे कर रहे हैं? स्टार्ट में क्रूटॉन्स बनाने से करूँगी। ओके जी, क्या चाहिए सबसे पहले आपको? पहले मुझे चॉप। चलें जी, हमारा पोटैटो सूप जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। और जैक, मुझे ये बताएं कि ये जो शौक़ है कब से पैदा हुआ खाना पकाने का? वैसे बच्चों को तो होता है कि खेलना कूदना, मोबाइल इस्तेमाल करना, लैपटॉप यूज़ करना, तो बहुत 1-2 साल पहले शौक शुरू किया था। उससे पहले क्या था? उससे पहले इतना शौक नहीं था। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? शऊर के प्रोग्राम से आपको जो है, जब आपने ज्वाइन किया तब आपको हुआ कि अच्छा मुझे कुकिंग करनी है। अच्छा, फिर कैसे? किचन में अम्मी को देख देख के। किचन में अम्मी को देख देख के? आप अम्मी की हेल्प करते हो जी? क्या क्या हेल्प करते हो अम्मी की?
खाना पकाने में तो नहीं करता। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं करता हूँ। जैसे कमरा समेटने में। और अरे वाह भाई, ये वैसे बड़ा अच्छा है कि आप अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि बेटा अगर आप जब सो के उठ रहे हैं आपको अपना बिस्तर खुद सेट करना है। ये अच्छी बात है ना। फिर आपको ये बताना है कि अगर आपने कमरे में कोई चीज़ मतलब कुछ खेल रहे हैं आप, या कुछ भी है, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कटिंग कर रहे हैं, कोई पेंट कर रहे हैं, उनको समेटना आपका काम है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा ज़ैद, आपकी एज कितनी है? 12 years। 12 years, ओहो। अच्छा, वैसे जो आप आज बनाने जा रहे हैं ये केक आपने घर में कभी बनाया है? जी। पसंद किया? अच्छा, तो ये आपने कैसे सीखा था? अम्मी ने सिखाया था या यूट्यूब पे सीखा था? अम्मी से। अम्मी से सीखा था। तो अम्मी से और क्या सीखा है? और भी चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स भी सीखे हुआ। अच्छा, इसके बाद मैं ज़ैद से क्लास से ले लूँगी। शामना बताएं आपको मज़ीद क्या क्या बनाना आता है? पोटैटो सूप तो आप बना ही रही हैं, और क्या क्या बनाती हैं? आप काम भी करते रहें और जो है मुझे बताती भी रहें। मैंने मैक एंड चीज़ बनाई थी उसके लिए, अच्छा, कंपटीशन के लिए। ठीक है। बाकी मेरा इटालियन कुजीन में ज़्यादातर इंटरेस्ट है। ठीक है। लाइक पास्ता, पिज्ज़ा, इसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो है कुकिंग करना, ये खाना बनाना कब से सीखना शुरू किया? मैं बहुत छोटी थी, मुझे अपनी मम्मा और नानी को देख के बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा। अम्मा और नानी को देख के ही शौक आया भाई, क्या बात है। अच्छा, तो अब ये घर में बनाया है वैसे आपने सूप? जी। ठीक है जी। ये दो नन्हे मुन्ने एक्सपर्ट, किचन कुकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़े मज़े की चीज़ें बनने वाली हैं, मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब दोबारा वापस आएंगे तब देखते हैं हमारा इनका काम है कहाँ तक पहुँचा है। स्टे विद अस। गुलाम हूँ मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मुझे इश्क से वो समझ से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मज़म से है, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। ये नस्ल घटाने से घटी है न ढली है, ये नस्ल घटाने से घटी है न ढली है, जो आले मोहम्मद के घराने में पली है। शादा इस बाग की हर एक गली है, क्योंकि इस बाग का माली तो हुसैन इब्न अली है, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कलाम। अच्छा शऊर, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे और मैं चाहूँगी इसी हवाले से थोड़ा और आप हमें गाइड करें कि जब आप स्कूल्स में अगर ये प्रोग्राम लेके गए तो वहाँ पे आपको रिस्पांस कैसा मिला, स्पेशली टीचर्स के हवाले से? क्योंकि हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग तो ओके ज़रूरी है, लेकिन टीचर्स की
ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है आपके टाइम में, क्योंकि एक बच्चों पे सिर्फ एक बोझ लाद दिया जाता है, पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है और बच्चों ने पढ़ना है, सीखने के हवाले से उतना काम नहीं होता अभी। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ इस पर भी कमेंट करें आप। अच्छा, जैसे प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था तो उसमें ना मुझे हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मैं इंडिविजुअली कर रहा था और घर से बैठ के कर रहा था सारी चीज़ें, तो मुझे टीम की ज़रूरत तो थी। लेकिन करते 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 मैंने एक फ़ेसबुक ग्रुप मिला मुझे टीचर्स का, तो वहाँ मैंने पोस्ट किया था कि मुझे जो है वो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और मुझे जो है वो असातिज़ा की ज़रूरत है। तो तकरीबन 1000 असातिज़ा थे जो कराची भर से जो तैयार थे कि हमारे साथ प्रोग्राम करने के लिए नेक्स्ट। तो मैंने ये कहा कि हमारे पास स्कूल्स जो है वो रेडी हैं, असातिज़ा भी जो है वो रेडी हैं कुछ करने के लिए, लेकिन वसाइल की वजह से और सरपरस्ती की वजह से वो कहीं ना कहीं मिसहैप हो जाता है उनसे और नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आप कह रहे हैं ना वसाइल की कमी, तो इसमें आपको जब मतलब आप गए अगर, तो क्या रिस्पांस क्या था? मैं बेसिकली सवाल मेरा ये कि रिस्पांस कैसा, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, अप्रिशिएट किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हम गए तो हमें बड़ा जो है वो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। हमने जो है वो मतलब एक स्कूल को कहा था, तो उन्होंने जो है वो लियारी के अंदर हैं इकबाल बलोच, उनको हमने एक स्कूल का बताया तो उन्होंने जो है वो 50 स्कूल लियारी से खुद अपने रजिस्टर करवा दिए हैं। इसी तरीके से एक परवेज़ हारून है कोरंगी के, उन्होंने कहा है कि 25 स्कूल मैं आपको कोरंगी से रजिस्टर करवा दूंगा। वो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। अच्छा, हमने इस पर ना थोड़ी सी रिसर्च की थी कि फ़िनलैंड के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तालीम के ऊपर फर्स्ट नंबर पे है और जापान भी है तीसरे नंबर पे। तो वहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों के साथ, और जर्मनी भी एक एजुकेशन के ऊपर है। तो बच्चों को जो है वो जापान के अंदर हमने देखा कि बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो लेकर जाया जाता है, क्लास में जो है उनको होमवर्क मिलता है कि हमने आज ज़ेब्रा क्रॉसिंग करनी है, और बच्चों को बताया जाता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनी हुई है और क्या करना है हमने यहाँ पर। हॉस्पिटल के पास लेके जाया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वो हॉर्न नहीं बजाया जाता है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता किस तरह दी जाती है। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आप अपने बच्चों में बिल्ड करेंगे तो वो आगे जाके आपको नेशन बिल्डिंग में। शऊर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अलैहा, अबिहा और हमारे साथ उनकी वालदा सबिका मौजूद थी। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो हमारे साथ जो कुक्स हैं ना हमारे, वो तो मौजूद रहेंगे, हमारे साथ ही रहिए। कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर, सा कोई इंतज़ाम हो सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम
जाए तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासे जान तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासे जान कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए सलाम के लिए गाज़िर गुलाम सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और यकीनन बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल अहद साहब भी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अहद आपका। और इसके अलावा जो कि आज का हमारा टॉपिक है एतकाफ़, इस पे हम बात करेंगे। आज हमने मधु के मजहबी स्कॉलर अल्लामा फरीदुद्दीन क़ादरी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आखिरी अशरा है, एतकाफ़ है और ख़ास रातें भी हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम एतकाफ़ पे बात कर लें। यकीनन मसाजिद से ले के घरों तक तमाम ही जगहों पे एतकाफ़ हो रहा होता है। हर कोई अपनी इस्तिताअत और खुदा की अता करदा सआदत के साथ वो एतकाफ़ अदा कर रहा होता है। क्या अहमियत है इस इबादत की, ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल्लिल आलमीन। बहुत अच्छा मौजू है वक्त की मुनासिबत से, क्योंकि आखिरी अशरा और आखिरी अशरे की ख़ास इबादत एतकाफ़, क्योंकि तरावी पूरा महीना चलती है, चांद रात से लेकर और जब तक ईद का चांद नज़र ना आ जाए तो तरावी का सिलसिला जारी रहता है। रोज़े भी पूरा महीना चलते रहते हैं, लेकिन एतकाफ़ जो है वो एक ऐसी इबादत है जो ख़ास इस आखिरी अशरे में होती है, जिसको हम अशर निजात भी कहते हैं। अशर निजात तो इसलिए कहा जाता है कि जब पूरा महीना तमाम तर इबादत पर बंदे ने अमल कर लिया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक मुजदा खुशखबरी अता फ़रमाई कि अब तुम्हारे लिए नजात है, इसमें तुम्हारी इबादत के सिले में अल्लाह ताला तुम्हें नजात अता फ़रमा है। अब एतकाफ़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जैसे और इबादत हैं ऐसे एतकाफ़ भी बिल्कुल इबादत है जिसका सबूत कुरान से भी है और अहादीस से भी है। कुरान से तो इस तरह है कि जैसे सूरतुल बकरा है आयत नंबर 125, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाया वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने इब्राहीम और इस्माईल जो दोनों पैगंबर गुज़रे हैं उनसे ये अहद लिया कि वो मेरे घर को पाक रखें। किन के लिए? लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कई सुजूद, तवाफ़ करने वालों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के। आकिफीन से मुराद एतकाफ़ वाले। एतकाफ़ का माना असल में ये है कि ठहरना, जैसे किसी जगह पे रुक जाना। तो मस्जिद में भी जब एतकाफ़ होता है तो बंदा वहाँ रुक जाता है ना उन दिनों के लिए। तो कुरान मजीद में इस तरफ इशारा है कि वल आकिफीन, के एतकाफ़ करने वालों के लिए हरम को, मक्का शरीफ
के काबा शरीफ को पाक रखें, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए। उसी तरह अहादीस शरीफा में इसकी फ़जीलत साबित है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसने रमज़ान के अशरे में ये सुन्नत एतकाफ़ किया उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। तो ये एतकाफ़ जो है ये एक ऐसी इबादत है जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया कहलाती है। सुन्नत मुअक्कदा से मुराद ये ली जाती है कि वो इबादत जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमल किया, तर्क नहीं फरमाया, यानी कि मुसलसल अमल किया। और अलल किफ़ाया इसलिए कहते हैं कि ये वो इबादत है कि जो एक बस्ती, एक मोहल्ला, एक शहर से चंद अफराद भी एतकाफ़ के लिए तैयार हो जाएं तो जो लोग बाकी रह गए जिन्होंने एतकाफ़ नहीं किया है उन पर कोई गुनाह नहीं होगा, साक़ित हो जाएगा उन पर से वो अमल। लेकिन अगर किसी ने भी नहीं किया, यानी कोई भी वहाँ से नहीं उठा के चले हम एतकाफ़ कर लें, तो फिर सब के सब गुनाहगार हो जाएंगे। तो अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इबादत जो किफ़ायत करती है दूसरों को चंद लोगों की वजह से। तो ये है एतकाफ़ का एक तसव्वुर। और एतकाफ़ में जैसे मैंने कहा कि ठहरना है किस लिए, इबादत की नीयत से, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ठीक है ना। उसमें कोई दुनियावी गरज मकसद है ही नहीं, सिर्फ़ इबादत ही इबादत है। अब देखें आप एतकाफ़ के अंदर कोई अगरचे कोई ख़ास इबादत की तरफ इशारा नहीं किया गया कि वही करो, लेकिन चूँकि इबादत में जो कुछ आ जाती हैं, फ़राइज़ नमाज़ें, वाजिबात, सुन्नत नमाज़ें, नफिल नमाज़ें, तिलावत कुरान, तस्बीहात और क़ज़ा नमाज़ें, और उसके अलावा ये अहादीस का मुतालिया, दीन की किताबों का मुतालिया, जिसका भी ताल्लुक़ इबादत से बनता है और अमल सालेह से बनता है, वो एतकाफ़ में करना है। तो ये है एतकाफ़ का एक तसव्वुर। जी ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपसे आगे चल के ज़रूर जानूँगा कि कौन से वो अज़कार हैं जो सबसे ज़्यादा अफजल हैं इन रातों में। लेकिन क्योंकि हमारे शो में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, तो अब महक जो हैं वो किचन में एक बार फिर जा पहुंची हैं। तो महक ज़रा बताएं कि वो जो सूप और उसके साथ वो सीक्रेट केक है वो कहाँ तक पहुँचा है? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जैद वाकई बन गए? अच्छा जी, ये मैं चाहूँगी कि ज़रा हमारे कैमरामैन जैद का ये सीक्रेट केक जो है ये दिखा दें। जैद, आपने किस तरह से बनाया ये भी जल्दी जल्दी बताएं। ब्रेड की स्क्वायर में कटिंग की। ठीक है, कितने ब्रेड्स लिए? 5 to 6। 5 to 6 आपने ब्रेड के पीसेस ले लिए। अच्छा, उसकी आपने कटिंग कर ली, देन उसके बाद उसको सेट कर दिया। ओके। उसके ऊपर मिल्क और कैरेमल पुडिंग का मिक्सचर एक जो आपने बनाया था वो आपने डाला, सही है, डाला है। उसके ऊपर एक और लेयर उसकी ब्रेड की सेट की। ओके। फिर वापस ये डाला जो मिक्सचर बनाया था वापस। हाँ। और क्रीम से गार्निशिंग करनी है। अच्छा, जो गार्निशिंग कर लें हम। कहाँ है क्रीम भाई? चलें जी, अब ये हम क्रीम से करें इसकी गार्निशिंग। आप इतनी देर इधर आ जाए, मैं इधर आती हूँ। जी आमना, मुझे बताएं कि आपने क्या बनाया है? मैंने पोटैटो सूप बनाया है। ठीक है। उसके लिए मैंने पहले लहसुन सौते किया, उसके बाद पोटैटोज़ को मिल्क के साथ ब्लेंड करके वो ऐड किया, फिर स्पाइसेस ऐड की, और उसके बाद अब मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए। चलें जी, बस गार्निशिंग हमारी रह गई, वो भी आप कर लें जल्दी से। और ये बड़े मज़ेदार सी 2 चीज़ें, क्विक रेसिपी है जो कि आप इफ्तार में बना सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कम वक्त में। और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कभी जल्दी होती है हमें इफ्तार में, वक्त की किल्लत होती है। तो ये जो दो मज़ेदार सी चीज़ें आज हमने आपको बताई हैं जो कि हमारे नन्हे कुकिंग एक्सपर्ट्स ने बनाई है, ये आप अपने घर में ईज़िली बना सकते हैं। अच्छा जी, अगर कोई भूल गया है कि जैद और आमना ने अपनी अपनी रेसिपीज़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे, तो ये साइड पे इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ये एक क्विक रेसिपी बनाई है। अच्छा जैद, क्रीम के अलावा हम इसके ऊपर और किस चीज़ की टॉपिंग कर सकते हैं? लाइक चॉकलेट्स की? कैरेमल पुडिंग के साथ एक पैकेट आता है कैरेमल का। अच्छा, उससे करते हैं। उससे से करते हैं। चॉकलेट नहीं कर सकते? चॉकलेट भी कर सकते हैं। चॉकलेट भी, मैं तो चॉकलेट की करूँगी क्योंकि मुझे चॉकलेट पर। अच्छा, इसके अलावा हम इसके ऊपर एक वो होता है ना बिस्किट्स की भी टॉपिंग होती है, उसकी भी कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी चीज़ की। अच्छा मुझे बताया फ्रूट्स की भी कर सकते हैं?
जी चलें जी, जो आपको पसंद है, जो आपको खाने में अच्छा लग रहा है, आप उसकी टॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हमने ये जो है आमना ने भी अपना सूप जो है वो कंप्लीट कर लिया, गार्निशिंग कर रही हैं। और ऑयल अगर आपके किचन में हो तो डालडा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा चलें, अच्छा ये तो बड़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और बड़े मज़े से टॉपिंग भी हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का रोज़ा है? देखा, ये मेहनती बच्चे हैं। आमना आपका रोज़ा है? नहीं, आमना का रोज़ा नहीं है। कोई बात है? हाँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मेरा रोज़ा है। और आमना ये अब आप नोट फरमाएं, आज मेरा रोज़ा है। ये अब आप जो हैं क्या कहते हैं इसको, अब आप खुदा वैसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसा बना कैसा नहीं किया था। सही बात है, हम तो इफ्तार में करेंगे ना। चलें जी, ये हमारी टॉपिंग होगी है, जैद ने कर दी है। जैद ये काम मैं भी कर सकती हूँ, वैसे करके देखो, करके देखते हैं। ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है, इसको सेट करना होता है। जैद ने बिल्कुल एंड में मुझे ये दिया है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा नहीं, वाकई ये मुश्किल काम इसलिए, जैद आप एग्री करेंगे मेरी बात से, कि टॉपिंग अगर अच्छी ना हो तो पता चलता है कि चीज़ अच्छी नहीं बनी। ऐसा ही है? ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, गैर सियासी होते हैं बच्चे। अच्छा जी, हम आमना की भी जो है वो रेसिपी बन चुकी भी है और जैद की जो है वो रेसिपी बन चुकी है। सो बड़ी क्विक रेसिपी है ये नन्हे शेफ़ हैं हमारे। और जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे होंगे ना, अमूमन संडे हमारा फंडे होता है, लेकिन अगर संडे को आप अपनी अम्मा के साथ किचन में गुजारेंगे, उनकी हेल्प करेंगे किचन के मुख्तलिफ कामों में, और ये कहेंगे कि जिस तरह से जैद ने केक बनाया या जिस तरह से आमना ने सूप बनाया, आज अम्मा किचन में मैं आपके साथ खड़े होके इसी तरह का सूप बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ, तो बच्चों अम्मा बड़ी खुश होंगी आपकी। वो कहेंगी कि जी क्या बात है, हमारे बच्चों ने कुछ सीखा है। फैसल आप एग्री कर रहे हैं? जी मैं तो बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। आपने भी सूप सीखा होगा? नहीं, मैं जो मुझे आता है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन यकीनन आपने जो आखिरी काम किया बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। वैसे महक, इतने दिनों से आप माशाल्लाह से ये सारा सेगमेंट कैरी कर रही हैं, तो आपने क्या सीखा? अच्छा, ये एक बड़े मज़े की चीज़ है। मैंने जो चीज़ सीखी वो ये है कि आपने चिकन को कितनी देर मैरिनेट करके रखना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। और इसके अलावा मसालों के कुछ नाम मेरे लिए मुश्किल थे, वो मैंने सीखे। ठीक है जी, आमना आपका भी बेहद शुक्रिया, जैद आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। इसी तरह से आप अच्छे मज़ेदार सी चीज़ें बनाते रहें और अपने अम्मा को, अपने अब्बा को और जो है खुश करते रहें। और आगे चल के हम आपको एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे देखें कि हम ये कहें कि हमारे मुल्क के माया नाज जो शेफ़ हैं वो हमारे साथ मौजूद है। जी फैसल, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। कराची में लड़की के लापता होने का एक और वाक़या सामने आया है। गोल्डन टाउन की दुआ के बाद सऊदाबाद की 16 साला निम्रा 5 रोज़ से लापता है। वालिदैन की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, ये बताइए ये क्या केस है? देखिए फैसल, तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़िला कोरंगी में एक और ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें एक कम उम्र लड़की को जो है लापता किया गया हो या अगवा किया गया हो। हफ्ते के रोज़ पिछले हफ्ते 17 तारीख को एक दुआ नामी ज़हरा की लड़की थी वो अगवा हुई थी। और उसके 3 दिन बाद 20 तारीख को एक और लड़की जिसका नाम निम्रा है और उसकी उम्र 14.5 साल बताती है उनके वालिदैन, उसको अगवा कर लिया गया है। उनकी वालिदा ये बताती हैं कि वो घर से बाहर निकली थी सौदा लेने के लिए, उसके बाद कोई एक गाड़ी आई है, उसके अंदर उसको ज़बरदस्ती बिठाकर ले गई है। और पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। पुलिस की जानिब से ये बताना है कि निम्रा एक लड़के से राब्ते में थी जिसकी लोकेशन जो है लाहौर की है, तो तहकीकात की जा रही हैं। जबकि वालिदैन कहते हैं कि 5 रोज़ गुजर चुके हैं, अब तक पुलिस की जानिब से कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। 5 दिन पहले तक जो है पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, FIR भी लेट काटी गई और अब तक उस लड़की का CDR नहीं निकाला गया था। आज समा ने खबर नशर की थी। खबर में जो समा में खबर नशर होने के बाद जो है पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। अब पुलिस की जानिब से बयान सामने आ रहे हैं, तो लगता ये है कि पुलिस खासी गैर संजीदा है और ज़िला कोरंगी में इस तरह के वाक़यात होना खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। ठीक। अच्छा शाहनवाज, हमने देखा था दुआ ज़हरा वाले केस में करीबी इलाकों की CCTV फुटेजेस निकलवाई गई और उनसे अंदाज़ा लगाया गया। आप प्लीज़ यहाँ पे भी गाइड कीजिएगा, इसी तरह का मामला हुआ, CCTV फुटेजेस निकलवाई गई, यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन की गई, क्योंकि अब ये तो हम देखते हैं कि आम सी चीज़ है ना कि फुटेजेस निकलवा लेना और कैमरास की मॉनिटरिंग होना। और प्लस मुझे ये भी बताएगा कि जो मोहल्ले वाले हैं उनका क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, ये जो फैमिली है वो तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर आकर रिहाइश पसीर हुई है और ये किराए पर रहते हैं और इतनी ज़्यादा इनके मोहल्ले वालों से नो हाउ नहीं है। उस वाले मैटर के अंदर ये हुआ था कि आसपास जो CCTV थी वो भी जो है अहले मोहल्ला नहीं दे रहे थे और उसके बाद जब वो सोशल मीडिया पर आया सारा वाक़या, उसके बाद प्रेशर बना तो पुलिस की जानिब से जो है प्रेशर डाला गया और जो अहले मोहल्ला थे उन्होंने CCTV दी थी। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि यहाँ पर कोई CCTV कैमरा नज़र हमें अब तक तो नज़र नहीं आया है और अहले मोहल्ला की जाने से भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिससे पता चल सके। तो पुलिस अब पहुंची है, अब CCTV लेना शुरू करेगी और सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। पुलिस को ये लगता है कि लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से गई है, जबकि वालिदैन कहते हैं कि उसकी जो बच्ची है उसको अगवा किया गया है। मैट्रिक की ये तालिब इल्म है, कम उम्र लड़की है, 14.5 साल इसकी उम्र है और जो उसकी वालदा हैं वो हेल्थ वर्कर हैं और उसके वालिद जो हैं सुजुकी ड्राइवर हैं। वालदा की जो है ये अकलौती बेटी है, इसके अलावा इसका एक भाई है। तो सूरत हाल खासी गंभीर है और जो वालिदैन खासे परेशान हैं और पुलिस का हमें रवैया वही नज़र आता है। ठीक है शाहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन जहां एक जानिब वालिदैन परेशान है, वहां पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ये आलम है कि 5 दिन हो गए हैं और इतनी लेतोलाल से काम लिया जा रहा है और आखिर में ये जो एक लाइन कही शाहनवाज ने कि पुलिस ये कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई है, ये जख्मों पे नमक छिड़कने के मुताबिक। आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये कहें कि जी बच्चा या बच्ची अपनी मर्जी से गया है या गई है, देन थोड़ा सा सुकून आता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन के बगैर कह रहे हैं, देन ये जुल्म भी है और ये काम चोरी भी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। कराची की बात करते हैं। रमज़ान का महीना है लेकिन बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में यहाँ कमी नहीं आ सकी है और लियारी और उसके अतराफ के इलाकों में 7.5 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद साबरी से। साद बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। कराची वालों को एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग ने तंग करना शुरू कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और कराची के बेशतर इलाकों में इस महीने में भी 7 से 8 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। जबकि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले जो है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से सारिफीन को मैसेज भी दिया गया था जिसमें इजाफी लोड शेडिंग के हवाले से आगाह किया गया था। मुश्किल सूरत हाल है। इस वक्त मैं जो है वो लियारी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शहरियों से और जानते हैं कि इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। कितने घंटे लाइट जा रही है और क्या कुछ कमी वाकई हुई है लोड शेडिंग में? नहीं सर, कमी वाकई नहीं हुई है। तकरीबन 7.5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तारी में, शहरी में और तरावी के टाइम भी जाती है। कि इलेक्ट्रिक का कल एक मौक़िफ़ सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि जो बिजली की शॉर्टेज थी नेशनल ग्रिड से वो बहाल हो गई है। 1000 मेगावाट बिजली जो है उसकी सप्लाई की जा रही है। और उसके बाद भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाके जो हैं, चाहे वो मुस्तस्ना हो बिजली की बंदिश से या गैर मुस्तस्ना हो, वहाँ पर लोड शेडिंग की शिकायत अभी भी मौसूल हो रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता है तो इबादतें भी उरूज पर होती हैं और शॉपिंग भी उरूज पर होती है। इम्तियाज़ अली सैर करवाएंगे हैदराबाद के एक ऐसे अनोखे बाजार की जहां ख़रीदारी की कीमत सिर्फ एक, जी फैसल के चेहरे से आपको पता चल गया होगा, मुस्कुराहट है। देखिए पैकेज। एक तरफ महंगाई की लहर, दूसरी तरफ ईद की खरीदारी। बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते दिलाएं तो कैसे। सफेद पोश तबका महंगाई से परेशान। ऐसे में एक समाजी तंजीम ने लगाया मुफ्त ईद बाजार का मेला, जहां से मुस्तहिक अफराद ने अपने बच्चों के साथ ईद की खूब खरीदारी की। हमने चॉकलेट लिए और कपड़े लिए और घड़ी लिए और चश्मा लिया है और चप्पल लिए। कपड़े, चूड़ियाँ और ये सैंडल है। मेहंदी भी लिया। मुफ्त ईद बाजार में 600 से ज्यादा सफेद पोश अफराद और उनके बच्चों के लिए घड़ियाँ, चश्मे, मेहंदी, सैंडल, मर्दों के कपड़े और लेडीज सूट समेत दीगर अशिया रखी गयी। सफेद पोश जो लोग हैं उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर हम उन्हें ईद की तैयारी करा दें। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बाज़ार की शक्ल हमने लगाई हुई है। जिस तरह से आप बाज़ार में अपनी ख़रीदारियाँ करते हैं,
खरीदारी करते हैं उस तरह से आप यहाँ पे अपनी खरीदारी कर सकते हैं। महंगाई के इस तूफान में मुखय्यर अफराद और इदारों का सफेद पोश अफराद की मदद के लिए आगे बढ़ना काबिल सताइश है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। चलिए जी, तो रमज़ान मुबारक है और बच्चे, ये रमज़ान और बच्चों का जो है बड़ा ऐसा खूबसूरत सा साथ है। वो नया नया जो रोज़ा रखते हैं ना, मैं वैसे आपको याद है आपकी जब हुई थी रोज़ा कुशाई? मुझे बिल्कुल याद है, मतलब मेरी नानी माँ, नाना बू सब लोग आए थे और गिफ्ट्स मिले थे मुझे, और इसी गिफ्ट्स के लालच में मैंने रोज़ा रख लिया था। क्या तोहफे ताए मिलने वाले हैं। कितने बजे पानी पिया था? और मैंने रोज़ा अपने अम्मा अब्बा के साथ ही 10 बजे को तो छुप के पानी नहीं पिया था। चलो ठीक है। तो महक ने तो नहीं पिया था पानी, और कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा पानी जो है घोट लगा लेते हैं, लेकिन भूख और प्यास का जो तजुर्बा है, छोटे बच्चे खुशी खुशी उससे गुजरते हैं क्योंकि पहला रोज़ा होता है। तो लाहौर के रिहायशी 3 भाई हैं, इन्होंने पहला रोज़ा रखा है और वालिदैन से खूब फरमाइशें की हैं। अब इन भाइयों ने अपना रोज़ा किस तरह से गुजारा और ये फरमाइशें क्या हैं, आयशा अता से जानते हैं हम। इफ्तार के लिए बनाने हो पकौड़े या फिर शरबत की तैयारी हो, हर घर में दस्तरख्वां सजाने का काम घंटों पहले शुरू हो जाता है, और अगर रखा हो बच्चों ने रोजा तो एहतमाम और भी बढ़ जाता है। हाथों में तस्बीह थामे बारगाहे इलाही में सर झुकाए इन भाइयों ने अपना पहला रोजा बड़े सब्र से गुजारा और कुरान पाक की तिलावत भी की। फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही अल्लाहु अकबर। इन भाइयों का कहना है कि रोजा रज़ाए इलाही के लिए रखा। रोज़ा रख के अच्छा लगा, थोड़ा सा मुश्किल था और प्यास भी लग रही थी, लेकिन मैंने अल्लाह ताला के लिए रोज़ा बर्दाश्त कर लिया। मैं भाइयों के साथ कुरान मजीद पढ़ा और रोज़ा भी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। मैंने नमाज भी पढ़ी और अल्लाह ताला को याद किया। 7 साला अब्दुल माने, अब्दुल वासे और 9 साला शाफे के इकट्ठे रोज़ा रखने पर घर वाले भी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। देखा देखी तीनों ने जो है वो इरादा किया कि हम इकट्ठे तीनों भाई जो है वो रोज़ा रखेंगे। मेरे तीनों बच्चों ने रोज़ा रखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। मगरिब की अजान होते ही इफ्तार की नेमतों से सजे दस्तरख्वां पर इन भाइयों को ढेर सारा प्यार भी मिला। खुशी से चमकते इन भाइयों के चेहरे बाकी नन्हे बच्चों के लिए पैगाम है कि वो भी रोजा रखें और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों को अपने दामन में समेट लें। कैमरामैन जवाद दिव्या के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। क्या बात है, 3 भाई, और आप ये देखिए कि जो बड़े भाई हैं ना, वो बाकी दोनों छोटे भाइयों को बता रहे हैं जी आपने नमाज कैसे पढ़नी है, आपने नमाज भी पढ़नी है, आपने कुछ खाना भी नहीं है। ये मुझे लगता है अम्मा अब्बा ने बड़े भाई को मॉनिटरिंग पे लगाया हुआ था कि बेटा ध्यान रखना दोनों छोटे कुछ खा ना लें। वैसे ये वाकई बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं, माँ बाप के लिए तो होते ही हैं, बच्चों के लिए बड़े खूबसूरत लम्हे होते हैं ये, और फिर ये थ्रू आउट लाइफ आपको याद रहता है कि जी कि आपका पहला रोज़ा किस तरह से गुजरा था, आपके पहले रोज़े पे आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे। और मेरी तरह कुछ बच्चे ऐसे लालची होते हैं कि गिफ्ट्स के चक्कर में रोज़ा रख लेते हैं कि जी ये आपका सोलो जो है मकसद था। चलिए जी, तो इस पे ज़रा मैं चाहूँगा कि मौलाना साहब से हम ज़रूर बात करें। इस्लाम में जहाँ पे इतनी ज़्यादा तरबियत पे जो है वो फोकस किया गया है, वहीं पे यकीनन ये तो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए तो इस महीने में पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा जो है वो एक आधा इनको रखवाया जाएगा ताकि इनको तैयार किया जाए आगे आने वाले दिनों के लिए। कहा जाता है कि जो रोज़ादार है उसकी दुआ इफ्तार के वक्त जो है सबसे ज़्यादा असर रखती है। ये छोटे बच्चे जो रोज़ा रखते हैं, ये बताएं इसकी क्या फजीलत होती है? देखिए, बच्चों की दुआ जो है वो तो इफ्तार तो खैर जब वो रोज़ा रख लिया उन्होंने, जैसे अभी आपने दिखाया कि तरबियत के तौर पर उनको रोज़ा रखवाया गया, ये तो है ही। इफ्तार का वक्त दुआ के लिए बड़े भी दुआ करते हैं, बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चों की दुआ वैसे भी इसलिए ज़्यादा अहम समझी जाती है कि वो मासूम होते हैं। इससे मुराद है कि गुनाह से उनका ताल्लुक़ नाबालिग होने की वजह से नहीं होता है, कि उन पर शरीयत का कलम नहीं चलता है। लिहाजा उनसे लोग दुआ यूँ करवाते हैं कि भाई आपकी उम्र ऐसी है कि आपके ऊपर कोई पकड़ धकड़ है ही नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई गिरफ्त है ही नहीं, तो आप जो है वो पाक हो, लिहाजा आप दुआ करें।
तो बच्चों से लोग दुआएं करवाते हैं इसलिए भी कि वो एक तो ये कि बच्चे जो दुआ करेंगे वो खुलूस से करेंगे। बच्चों के अंदर रियाकारी का मसला नहीं है, बच्चों के अंदर दिखावे का मसला नहीं है, वो जो भी बात करेंगे वो अपने दिल से ही करेंगे। लिहाजा वो बच्चों की दुआ जो है वो हमारे नज़दीक तो अहमियत रखती है कि इंसान बच्चे से कहे कि दुआ करें, और बच्चे जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी जो है मासूमियत और उनकी जो अखलास है इखलास उसकी वजह से इंशाअल्लाह कबूल फरमाने वाला है। और हमने ये भी देखा ना कि अक्सर कहा जाता है कि जी दुआ हम करते हैं कबूल नहीं होती, हमारे शायद गुनाह रुकावट बन जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं दूसरों से कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि शायद उनके मुंह से निकली हुई हमारे हक में जो दुआ है वो ज़्यादा कबूल हो जाए। अच्छा, जैसे हम बच्चों के हवाले से बात करें, आप शायद मेरी बात से एग्री भी करें कि बच्चों के इस तरह के किरदार में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे जैसे माँ बाप को नमाज़ पढ़ता देख रहे हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखता देख रहे हैं, उन्होंने रोज़ा रखा, सच बोलता देख रहे हैं, उन्होंने सच बोला। तो आज के माँ बाप सिर्फ अगर हम बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को ये कहें कि नहीं तुमने ये करना है और अमलन हम कुछ ना करें, तो फिर बच्चा वो करता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि देखें, एक तो ये कि माँ बाप अपने बच्चों के निगरान हैं, ठीक है ना, सरबराह भी घर के हैं और बच्चों के निगरान भी हैं। तो निगरान की बड़ी जिम्मेदारी होती है भारी, और वो यही होती है कि जो निगरान है वो जिस काम के लिए कह रहा है वो ख़ुद उस काम के ऊपर अमल पैरा हो। अब बच्चों को जैसे आपने कहा कि अगर हम ये कहते रहें कि ये करो वो करो और बच्चे देख रहे हो कि ये ख़ुद तो करते नहीं, तो बच्चों के अंदर वो जो है अमल की क़ुव्वत जो है वो पैदा नहीं होगी जो कि माँ बाप को देख कर हो सकती है। तो पहले तो माँ बाप को ख़ुद ये करना चाहिए कि अगर वो बच्चों को इबादत की तरफ राग़िब कर रहे हैं तो ख़ुद भी इबादत पर अमल पैरा हो। अगर बच्चों को नेक अमाल की तरफ लगाना चाहते हैं तो ख़ुद भी नेक अमल करने वाले हो। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक बाप अगर सिगरेट पीता हो और बच्चे को कहे सिगरेट नहीं पीना, तो वो बच्चा कहेगा ये तो रात दिन सिगरेट पीते रहते खुद ही, पता नहीं मुझे क्यों कह रहे सिगरेट नहीं पीना। अगर सिगरेट इतना ही बुरा काम है तो खुद छोड़ दें, खुद की छोड़ दें। और आजकल के तो माशाल्लाह बच्चे इतने चालाक हो गए, सवाल करते हैं माँ बाप से। अलावा सब एक और चीज़ मुझे बताएगा, जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा है, बरकत रहमत समेटने वाला ये अशरा अल्लाह ताला ने हमें ये दिया, और अपने आप को जहन्नुम से अगर हम कह सकते हैं आज़ाद करवा लें तो ये भी कोई वो नहीं है कि हम अपने आप पे इतना इन्वेस्ट करें, इस मामले पे भी कर लें तो कोई छोटी बात नहीं है। हमने देखा ये कि अमूमन 29वां जो रोज़ा होता है ना, स्पेशली ख़वातीन बच्चियों को लेके बाज़ारों में मेहंदी लगवा रही, चूड़ियाँ लगवा रही हैं, अपनी अपनी खुशी है, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बट अगेन मेरे नज़दीक ये वो दिन वो रोज़ा होता है या वो आखिरी लम्हात होते हैं जिसमें आपको रिज़ल्ट लेना होता है अल्लाह ताला से ना। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप फिर बच्चों समेत बाहर जा रहे हैं और फिर वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, क्योंकि अम्मा जाती थी तो ट्रेंड बन गया, तो ट्रेंड बनाने वाले तो हमारे बड़े ही होते हैं। फिर असल में ये एक रिवायत है, वो रिवायत चली आ रही है कि जी चांद रात को जाकर शॉपिंग करनी है, और बहुत से लोग वो जिनको शॉपिंग कुछ नहीं करनी है, वो सिर्फ मटर गश्त रौनकें देखने और हल्ला गुल्ला करने जिसको आप समझे वो चले जाते हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही वो बड़ी अहम बात है कि रमज़ान शरीफ की जो ईद की चांद रात है उसका नाम शरई तौर पर दिया गया है लैलतुल जायज़ा। और लैलतुल जायज़ा से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को जायज़े के लिए मखसूस कर लिया है कि देखा जाए कि सारा महीना जो इबादत की गई तो उसका रिज़ल्ट क्या सामने आ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बशारत रखी हुई है, हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से पूछता है कि फ़रिश्तों ये बताओ मेरे बंदों में से जिन्होंने सारा रमज़ान में इबादत की, रोज़ा भी रखा है, तकाब भी किया और भी जो इबादत है वो सब कर ली, तो उनका क्या सिला है। तो फ़रिश्ते उनसे अर्ज़ करते हैं अल्लाह पाक से कि या अल्लाह ताला इनको बख्शिश इनकी हो जानी चाहिए, इनको बख्श दे तो लैलतुल जायज़ा में ये है कि बंदा अपना जायज़ा ले, जिसको कहते हैं एहतसाब, क्या एहतसाब करे कि भाई मैंने पूरे महीने में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। बेशक ये बड़ा ज़रूरी है हमारे कि पूरा महीना आप लगे हुए हो, लेकिन आप इसका जायज़ा चांद रात को लो कि इस महीने में मुझसे क्या कोताहियाँ हो गई जो मैंने नहीं करनी थी मगर कर ली, क्या गलतियाँ नहीं करनी थी वो मैंने कर ली, और उसका जायज़ा लेके फिर माफ़ी मांगे अल्लाह से। तो वो जो अभी इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि हम लोग को रिवायत ही हो गई कि हम लोग ख़ास तौर से चांद रात को जाके शॉपिंग करने निकलते हैं। हालांकि अगर सोच ले तो थोड़ा सा पहले कर ले ताकि उस रात में कम से कम अल्लाह की बारगाह में फिर गिड़गिड़ाएं और फरियाद करें, गिरियाज़ारी करें कि या अल्लाह अगर अब भी हमसे कोताही हो गई है तो हमें आज की रात के तोफ़ैल माफ़ कर। यही तो इस महीने का जस्ट है, खुद एहतसाब ही। अभी एक ब्रेक लें, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमने एहतिकाफ़ के हवाले से बात की और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा फरीदुद्दीन क़ादी साहब। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा अब्दुल्ला साबरी से कि वो एक नात जो है उसका हदिया पेश करें। मुझे ख़ता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ ख़ता कार सा याद आती है मुझे मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ ख़ता कार सा। और यूं अदा करते हैं उस